नमस्ते बच्चों। क्लास 7 हम चैप्टर 13 तक पढ़ चुके थे। आज हम 14 पढ़ेंगे। न क्लिष्टा न च कठिना। न क्लिष्टा, क्लिष्टा मतलब कठिन, सॉरी, न क्लिष्टा मतलब क्या होता है कि अबोध्य, यानी कि जो न समझ में आने वाली हो। न च कठिना और न ही कठिन है। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि न तो ऐसी हैं कि वो समझ में नहीं आएंगी और न तो वो कठिन ही है। तो यहाँ पे श्री बसंत जी जो हैं वहाँ एक जो महात्मा बैठे हैं, देख रहे हो आप, ऋषि मुनि जो हैं, तो वो बच्चों को समझा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसा नहीं है कि वो समझ में नहीं आएंगी और न तो ऐसा ही है कि वो बहुत कठिन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है। सूरज सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा न्यव क्लिष्टा न च कठिना। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सूरज मतलब रसपूर्ण, सुबोधा मतलब आसानी से समझ में आने वाली, विश्व मनोज्ञा, विश्व मनोज्ञा मतलब पूरे संसार को अच्छी लगने वाली, ललिता, ललिता मतलब सुंदर, हृदया मतलब मन को भाने वाली, रमणीया, रमणीया मतलब आनंददायिनी, अमृत बाड़ी के समान संस्कृत भाषा, न तो क्लिष्ट है यानी न तो असाध्य है और न ही कठिन है। यानी इनके कहने का मतलब है कि यह भाषा न तो ऐसी ही है कि वो समझ में नहीं आएगी और न तो ऐसी है कि वो बहुत ही कठिन है। तो वो क्या है? संस्कृत भाषा, जिसके बारे में उन्होंने क्या क्या बताया कि सूरस मतलब ये रसपूर्ण है, सुबोधा मतलब आसानी से समझ में आने वाली है, विश्व मनोज्ञा मतलब पूरे संसार को अच्छी लगने वाली है, ललिता मतलब सुंदर है, हृदया मतलब मन को भाने वाली है, रमणीया मतलब आनंद प्रदान करने वाली है, और अमृत वाणी है, यानी कि यह भाषा जो है अमृत वाणी के समान, यह संस्कृत भाषा न तो असाध्य है और न ही कठिन है। दूसरा दूसरा है इसमें कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना। यहाँ पे इन्होंने बताया कि कवियों में कोकिल के समान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण रमणीय कथा मतलब रामायण जैसी आनंददायिनी कथा अत्यंत ही सरल है, मधुर है, मंजुल है, मंजुल का मतलब सुंदर है, न तो यह क्लिष्ट है यानी न तो असाध्य है और न ही कठिन है। इनके कहने का मतलब क्या था कि कवि कोकिल यानी कवियों में कोकिल के समान मतलब कवियों में कोयल के समान कौन है? वाल्मीकि जी, और उनके द्वारा रचित है कौन? रामायण जैसी आनंददायिनी कथा। रमणी मतलब आनंददायिनी, मतलब रामायण जैसी आनंददायिनी कथा जो है वो वाल्मीकि द्वारा रची गई है, जो कि अत्यंत ही सरल है, मधुर है यानी उस बहुत मीठी है, मंजुल है, बहुत ही सुंदर है। ऐसी कथा जो है न तो क्लिष्ट है यानी न तो असाध्य है कि हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं और न ही वो कठिन है। नेक्स्ट, व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संगरमथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना। आगे इन्होंने बताया कि व्यास विरचिता यानी यह महाभारत में व्यास द्वारा विरचित और मतलब व्यास द्वारा रचित और गणेश द्वारा लिखित यह पुण्य कथा कौरव और जो कि कौरव और पांडवों के युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है। संगरमथिता मतलब उनके युद्ध के परिणाम स्वरूप ये हमें प्राप्त हुई है, जो कि न तो क्लिष्ट है और न ही कठिन है, न तो ये असाध्य है और न ही यह कठिन है। नेक्स्ट, सॉरी, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। व्यास विरचिता गणेश लिखता, इनके कहने का मतलब है कि महाभारत जो कथा है वह व्यास द्वारा रचित है
और गणेश द्वारा लिखित है, यानी उसकी रचना किसने किया था? व्यास जी ने, लेकिन लिखने का काम कौन किया था? गणेश जी ने। ठीक है। ऐसी पुण्य कथा जो है, ऐसी पुण्य कथा जो कि कौरव और पांडवों के युद्ध के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुई है। ये पहले से ही लिखी गई थी, लेकिन जब कौरव और पांडवों का युद्ध होता है तो उसका क्या परिणाम निकला, उसके द्वारा ये हमें प्राप्त हुई है। ये न तो क्लिष्ट है, न तो असाध्य है और न ही कठिन है। ठीक है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्रे समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवत गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्रे समरांगण गीता, कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में गाई गई। समरांगण मतलब कुरुक्षेत्र में जहाँ पे लड़ाई हुई थी वहाँ युद्ध के समय गाई गई। विश्व के द्वारा वंदनीय यानी विश्व के द्वारा पूजी गई। अमृत के समान मधुर कर्म दीपिका मतलब कर्म के लिए प्रेरित करने वाली ऐसी पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जो कि न तो बहुत ही असाध्य है और न ही कठिन है। यानी यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के क्षेत्र में गाई गई, यानी जो श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था तो वो किस समय दिया था? जब युद्ध हो रहा था कौरव और पांडवों का, तो उसी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, यानी कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में गाई गई। विश्व के द्वारा वंदनीय यानी विश्व उसको पूजता है। अमृत के समान मधुर है, वो कर्म के लिए प्रेरित करती है, यानी उसके जितने भी श्लोक है, जितने भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोले गए वाक्य हैं वो सभी हमें एक कर्म के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसी पवित्र भगवत गीता न तो क्लिष्ट है और न ही कठिन है। ठीक है। तो यहाँ पे ऋषि मुनि ने या कवि ने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है कि ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर हमारे जो संस्कृत भाषा में लिखे गए धार्मिक ग्रंथ हैं, जो कि हम ये सोचते हैं कि ये तो हमें समझ में नहीं आएगी या फिर ये बहुत ही कठिन है, तो उसी के बारे में इन्होंने बताया कि न तो ऐसी है कि हमारे समझने योग्य नहीं है और न ही ये कठिन है। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।